कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कई दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल समस्या थी, इसकी वजह से आप तक ये न्यूज़ नहीं पहुँच पा रही थी। और यकीन मानिए छुट्टियों की वजह से जो ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज़ होती है वो भी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से मैं आप तक पहुँचूँ और चीज़ों को बताऊँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ें जिस प्रकार से आयोग से मिलती हैं उसी तरीके से आप तक डिलीवर की जाती हैं, जो कि ऑथेंटिक होती हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। बिना टाइम बर्बाद के चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे, और मैं एक एक करके चीज़ों को बताऊंगा, समझाऊंगा, और कृपया आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। और यकीन मानिए ये चीज़ें ऑथेंटिक सोर्स से ली गई हैं और जो कुछ भी है सब कुछ आपके सामने है और निश्चित तौर पर वही होने वाला है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोग जा करके देख सकते हैं कि जो चीज़ें बताई जाती हैं वही सत्य होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो भर्ती है उसके लिए जो इनका लेटर इन्होंने वापस किया था वो लेटर इनके पास वापस आ चुका है और उसमें करीब करीब 640 के आसपास पद हैं। लेकिन इसमें पद बढ़ने के और भी चांसेस हैं। लेकिन जो ये भर्ती है ये अभी फिलहाल मैं आगे बताता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि सबसे पहले जानने जरूरी है कि पीईटी की वैलिडिटी क्या है, क्योंकि पीईटी की बेसिस पे सारी भर्तियां निकलने वाली हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पीईटी 2021 की जो वैलिडिटी एक्सटेंशन के लिए रिपोर्ट लगाई थी शासन में आयोग ने, उसका अभी तक इनको कोई वहां से रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अभी केवल वार्तालाप चल रही है, लेकिन इनके पास कोई अभी पुख्ता सबूत वहां से आयोग से शासन से नहीं मिला है आयोग को, जिसकी वजह से भर्तियों को लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जाए। लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है कि अगर पीईटी 2021 की वैलिडिटी का एक्सटेंशन हुआ तो निश्चित तौर पे सहायक लेखाकार और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती इसी पीईटी 2021 से आएगी। लेकिन कब आएगी? जब पीईटी 2021 की वैलिडिटी का एक्सटेंशन होगा तब, क्योंकि 90% चांसेस हैं कि अगर आपका पीईटी का 2021 का वैलिडिटी जो है वो अगर एक्सटेंड हो गया तो निश्चित तौर पे सहायक लेखाकार और एजीटीए की भर्ती निश्चित तौर पे इसी पीईटी 2021 से ही निकाली जाएगी। अदरवाइज ये चीज़ें यहाँ पे नहीं निकाली जाएंगी, आगे निकाली जाएंगी पीटी 2022 पे। लेकिन इतना पता चला है कि 640 पद के आसपास सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की पुनः इनको जो है मिल चुका है इनको अधियाचन, और इसका विज्ञापन पे काम होगा। लेकिन अब ये पीटी 2021 से आएगा कि पीटी 2022 से आएगा वो डिपेंड करता है पीटी वैलिडिटी पे। अब मैं बता दूं दोस्तों कि लोअर रिकार जो रिजल्ट है, लोअर पीसीएस का रिजल्ट, वो बहुत जल्द आयोग ने घोषित कर देगा। इस पे सारा काम खत्म हो चुका है, कोई भी चीज़ बचा नहीं है इसमें। अगर आप लोग ये कहें कि कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कोई कहाँ तक पहुंचा, या स्कैनिंग हुई कि नहीं हुई, या फिर ये फीडिंग रिजल्ट फीडिंग हुई कि नहीं हुई, तो मैं आपसे बता दूं कि लोअर पे कोई भी चीज़ बाकी नहीं है, सारा कंप्लीट हो चुका है, केवल आपका रिजल्ट बाकी है। और ये रिजल्ट किसी भी वक्त घोषित हो सकता है आयोग के द्वारा, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी इसलिए ये पाइपलाइन में नहीं रहा। और पीछे आप लोग जानते ही हैं कि 37 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था पीटी 2022 का, जिसपे आयोग अपना काम कर रहा था और स्कैनिंग उसकी भी चल रही है। और लेकिन आयोग उस पर स्कैनिंग में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस चीज़ को मैं बता दूं आप लोगों से कि आपका जो भी लोअर का रिजल्ट है, ये लोअर का रिजल्ट अब किसी भी वक्त आयोग के द्वारा घोषित किया जा सकता है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और लोअर का जो मैंने पीईटी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको जो मैंने बताया है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है लोअर की, उतनी ही जा रही है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जूनियर असिस्टेंट का एकदम हूबहू मैं बताया था आप लोगों को कि 75 पॉइंट कुछ के आसपास आपका जो है कट ऑफ है, 75.5 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा। और यकीन मानिए ये भी मैंने बोला था कि केवल पॉइंट में ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और आप लोग जाइए देख सकते हैं कि रिजल्ट और जो आयोग ने रिजल्ट निकाला है उसको और मेरे वीडियो पे दोनों को मैच करा के आप लोग देख सकते हैं कि जो चीज़ें बताई जाती हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होती हैं और ऑथेंटिक होती हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोअर पीसीएस का जो रिजल्ट है, जो मेरिट है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसी के आसपास आपका इसका कट ऑफ जाने वाला है। तो जितने भी लोग उस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं वो लोग खुश रहें, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द आपका रिजल्ट फाइनल घोषित कर दिया जाएगा। अब मैं बता दूं मुख्य सेविका के लिए, मुख्य सेविका का जो पेपर है, मुख्य सेविका और 23 एग्जाम 2016, इन दोनों पेपर पे काम चल रहा है। और सबसे पहले 23 एग्जाम 2016 होने वाला है
और उम्मीद जताई जा रही है कि 23 एग्जाम 2016 का जो पेपर है वो 20 नवंबर के आसपास आपका पेपर हो जाएगा और इसके बाद मुख्य सेविका का पेपर होगा। हफ्ते भर के अंतर्गत दोनों पेपर करा लिए जाएंगे आयोग के द्वारा। तो आप लोग इस चीज़ को तैयारी करिए और निश्चिंत रहिए। जो भी ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा या फिर कोई नोटिस के माध्यम से अगर कोई आने वाला होगा तत्काल मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग तैयारी को बेहतरीन रखिए और यकीन मानिए 23 एग्जाम 2016 यानी कंबाइंड टेक्निकल और मुख्य सेविका इन दोनों का जो पेपर है वो नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में करा लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इनिशियल डेट है वो मान के चलिए कि 20 नवंबर के आसपास आपका दोनों का एग्जाम कराया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन को करते रहिए। और मैं बता दूं कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो लोअर पीसीएस 2019 के बाद आएगा और बहुत जल्द इसका भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। मैंने कट ऑफ बता दिया है। इसमें जो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो एलिजिबिलिटी बनती है या फिर जो उसके समकक्ष है, वो सब कुछ मैं बता चुका हूं और जैसे मैं बताया हूं, जिस शासनादेश के अकॉर्डिंग बताया हूं उसी शासनादेश के अकॉर्डिंग आपका जो है ये बनेगा और निश्चित तौर पे वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अभी भी वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट है वो लोअर पीसीएस और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के साथ साथ ही इसको भी निकाल दिया जाएगा जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट। और ये 2016 का रिजल्ट जो है उस पर काम चालू हो चुका है, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि लोअर का जो रिजल्ट है वो बन के तैयार है, इस पे कोई काम बाकी नहीं है। और जूनियर इंजीनियर 2016 का भी रिजल्ट पे काम चल रहा है और बहुत जल्द इसको भी समाप्त कर लिया जाएगा, क्योंकि आयोग वर्किंग कर रहा है और आप लोगों को पता है कि आयोग के पास इसमें बहुत सारी चीज़ों पे काम करना बाकी है। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो इस महीने के अंतिम में यानी कि नवंबर के अंतिम वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में निकलने की संभावना संपूर्ण बन रही है, क्योंकि लोअर पीसीएस, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, इन चारों का रिजल्ट 1.5 महीने के अंदर यानी 45 दिन के अंतर्गत चारों रिजल्ट आप लोगों को देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। और इस चीज़ को आप लोग यकीन मानेंगे, ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, हुबहू मिलेंगी जैसे मैं बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आयोग फिलहाल काम कर रहा है और जो आपका सीधी भर्ती है यानी कि 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 में सीधी भर्तियां जो हैं इन पे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिए गए थे कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उनमें शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है और उनका जो एक नोटिस है वो नोटिस आपके उस पर क्या बोलते हैं, आप उनके ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा ऑफिशियल साइट पे देखने को। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और जैसे कि हमने बताया था कि आप लोग का जो है आने वाला है, आपका नोटिस आने वाला है, लेकिन छुट्टियों की वजह से वो चीज़ें एक्सटेंड हुई हैं, तो थोड़ी सी एक्सटेंशन है, लेकिन उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और इसमें कुछ जूनियर इंजीनियर के पद हैं और कुछ इसमें और भी पद हैं जो कि टेक्निकल से टेक्नीशियन से रिलेटेड हैं, मेडिकल से रिलेटेड हैं, एक्सरे टेक्नीशियन से रिलेटेड हैं, आईटीआई अनुदेशक से रिलेटेड हैं। तो उनके डॉक्यूमेंट मंगाए जा सकते हैं और भी उनको उनका जो कट ऑफ है वो डाउन किया जा सकता है, क्योंकि इनको अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। आज मैं आप लोगों से बता दूं कि इनको अभ्यर्थी जितने चाहिए उतने मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं और केवल 2-3 ऐसे पद हैं जिन पे शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, तो उनका ही नोटिस आएगा इंटरव्यू के लिए। और फिलहाल अगर आप लोगों ने 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 में भी अभ्यर्थन दिया है तो ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहिए। बहुत जल्द आप लोगों को एक नोटिस देखने को मिलेगा और हो सकता है कि उसमें आप लोग शामिल रहेंगे, चाहे आप लोग को बुलाया गया हो या फिर आपका जो है मेरिट बताई गई है या फिर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कराया गया हो या ना कराया गया हो। आप लोग अगर इन भर्तियों में सम्मिलित हैं, सीधी भर्तियों में, तो आप लोग निश्चित तौर पे ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहिए और जो भी नोटिस आती है सीधी भर्ती से रिगार्डिंग आप लोग उसको पढ़िए और ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जो जैसे कि आयोग तेज़ी से काम करेगा तो उसमें चीज़ें जो है कुछ दिनों के लिए ही अपीयर होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आज के लिए मिल चुकी होगी और कल आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं और उसके लिए मुझे हो सकता है कि आयोग जाना पड़े, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए। कल मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं पा रहा हूं फिलहाल, उस पर मुझे पता भी है कि क्या बताना है, लेकिन थोड़ा सा संशय है। इस चीज़ को जानने के लिए मुझे थोड़ा सा आयोग जाना पड़ेगा और कल हम लोग जाएंगे और वहाँ से इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिलेगी मैं आपको निश्चित तौर पर हूबहू बताऊँगा। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जुड़े रहेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग के पास भी विवेक है और सब कुछ है। और आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आप लोग अपने पे भरोसा रखिए, यकीन मानिए निश्चित तौर पे सब कुछ अच्छा ही होगा। इसी वीडियो के साथ और इसी अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद।